बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्पोर्ट्स वन। स्पेशल ट्रांसमिशन है स्पोर्ट्स वन की, जो कि वर्ल्ड कप जो इस वक्त यूएई में जारी है उसके सिलसिले में ये सजाई गई है। और काफ़ी अब तो हम आदी हो चुके हैं इसके, और आप भी आदी हो चुके होंगे अब, क्योंकि लेकिन अब वर्ल्ड कप तकरीबन एक हफ़्ता और कुछ दिन का बाकी है। 14 तारीख को इसका फ़ाइनल खेला जाएगा। कौन सी दो टीम्स फाइनल में होंगी वो तो 14 तारीख से एक रोज़ पहले तक आपके इल्म में आ जाएगा। लेकिन आज एक मुकाबला इस वक्त चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़। वेस्ट इंडीज़ ने 157 रन बनाए 7 खिलाड़ियों के नुकसान पर, और 158 रन के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग इस वक्त चल रही है। ऑस्ट्रेलिया अच्छा आगाज़ किया है, तेज़ आगाज़ किया है ऑस्ट्रेलिया ने। वेस्ट इंडीज़ की जानिब से जो टॉप स्कोरर रहे वो कैरन पोलार्ड, 44 रन उन्होंने बनाए। 29 रन की इनिंग्स खेली एवन ल्यूस ने, और आखिर में बड़ा अच्छा खेले आंद्रे रसल और 18 रन बनाए उन्होंने 7 गेंदों पर। तो ये तो स्कोर आज का रहा। दूसरा मैच आज का होगा इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान। वो बड़ा इम्पॉर्टेंट मैच है जनूबी अफ्रीका के लिए, अपनी पोजीशन बनाने के लिए, सेमीफाइनल स्टेज में जाने के लिए बहुत ज़रूरी है। कल मुकाबले गो के एक तरफा रहे दोनों। न्यूजीलैंड ने हरा दिया नामीबिया को और भारत ने शिकस्त दी थी स्कॉटलैंड को। बहुत तेज़ खेला भारत, और उस तेज़ खेलने की बदौलत भारत ने टॉप पे पोजीशन हासिल कर ली है। टॉप तो नहीं है, लेकिन उन दो टीम्स को बीट कर दिया रन रेट पर जिनसे उनका मुकाबला है इस वक्त सेमीफाइनल राउंड के लिए, सेमीफाइनल बर्थ के लिए, अफ़गानिस्तान एंड न्यूजीलैंड। आज का ये प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक और काम हम करेंगे आज। वो काम क्या है? सर्फ एक्सेल दागों का चैम्पियन, ये मोमेंट्स देखिए पहले। Full again, and Gale goes for a quick single. Lovely shot. This is a guy who embraced. Touchdown! High, very high, ought to be caught. The Australians are good with these. Beautifully done. So those were the दागों का चैम्पियन मोमेंट। और अब मेरे साथ जो चैम्पियन बैठे हैं वो हैं सिलेक्शन कमेटी के चैम्पियन, क्योंकि 2009 की पाकिस्तान की वर्ल्ड T20 कप की विनर टीम को सेलेक्ट करने वाले शोएब मोहम्मद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज आपने टाई और शर्ट आपकी मैच कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल इत्तेफाक, अंधेरा था पता नहीं चला। तो अभी तक अंधेरे में है कुछ टीमें, उनको कुछ नहीं पता। बिल्कुल ऐसा ही है, अंधेरे में रखा हुआ है, सस्पेंस जारी है। और यही इस टूर्नामेंट की ब्यूटी है कि बड़ी टीमें बाज़ दफ़ा पीछे रह जाती हैं, और जो कम एक्सपेक्टेशन जिनसे हो वो इस वक्त टॉप कर रही होती हैं। तो इस वक्त अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड और भारत, ये 3 टीमें रेस में हैं सेमीफाइनल के। आपका पिक क्या है? कौन सी टीम जीत सकती है, आगे आ सकती है? देखिए, मैं तो एक पहले दिन से अपना जो ट्रैक है वैसे मैं चेंज नहीं कर रहा। और मैंने ये कहा था कि 92 की सेमीफाइनलिस्ट जो टीम है वो ही इस टूर्नामेंट, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका। और अभी सिर्फ ये है कि साउथ अफ्रीका से थोड़ी बेहतर टीम है, थोड़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा बेहतर टीम है ऑस्ट्रेलिया की। जब भी अच्छी ही थी लेकिन बाहर हो गए थे। और लेकिन ये कि ऑन द गिवन डे साउथ अफ्रीका के पास भी ऐसे टॉप क्लास प्लेयर्स हैं कि वो स्टिल वो अपनी टीम को जिता सकते हैं, और शायद इत्तेफाक से वो बात सही हो जाए। लेकिन क्रिकेट है, लास्ट मिनट तक कुछ कह नहीं सकते। आज वेस्ट इंडीज़ ने कदरे बेहतर खेला। एवन लुइस 29 रन बनाए, कैरन पोलार्ड ने 44 रन बनाए, और आंद्रे रसल ने भी अच्छा खेला। देखिए, सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी वो थी जो पिच की कंडीशन थी, वो बॉल बल्ले पे आ रहा था। तो उसके ऊपर तो हिंट ऑफ ग्रास आप देख रहे होंगे कि हल्की हल्की ग्रास थी, स्प्रिंकल नहीं हुई हुई थी, वो ग्रो करके ऊपर। तो उसके अंदर फ्रेश जूस था और उससे बॉल निकल रहा था। और इनके प्लेयरों को गेल ने 2 शॉट्स पहले लगाए, 12 रन पे ही आउट हो गए। लेकिन पूरन उनके जो मुझे एक अच्छे बैट्समैन नज़र आते हैं, वो आज सिर्फ 4 रन के ऊपर आउट रहे। लेकिन हेटमायर अच्छा खेले, और फिर उसके बाद पोलार्ड इस वक्त हाईएस्ट नंबर ऑफ T20 मैचेस इन द वर्ल्ड खेल चुके हैं, 500 प्लस कुछ उनके मैचेस हैं। तो डेफिनेटली उनका जो एक्सपीरियंस है, लेट ऑर्डर आते हैं, गेंद पुराना हुआ होता है, हिटिंग का टाइम होता है, फ्री फ्लो ऑफ द बैट से, इज़ अ पावरफुल गाय एंड ही एक्सिक्यूटेड सम ब्यूटीफुल बाउंड्रीज विद स्कोरिंग 44 ऑड रन्स। और ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग को अच्छा खासा टफ टाइम दिया, इसलिए कि ओवरऑल इनफैक्ट 2-3 और प्लेयरों ने 20s में आए।
तो इस तरह से ये कंबाइन एक एफर्ट जब आया तो 150 एक रीजनेबली गुड टारगेट इस पिच के हिसाब से मैं समझता हूँ कि ये कम स्कोर है। अच्छा। स्टिल 15 to 20 ऑड रन, अगर ज़्यादा अच्छी टीम या ज़्यादा फॉर्म वाली टीम होती तो ये 170 ऑड रन ये भी लास्ट बॉल पे 2 छक्के लगाए गेल ने, तो यहाँ तक पहुंचा स्कोर। तो वहाँ तक वही बात है कि जो मेरा कहना है कि ये टीम जो ज़्यादा अच्छी होती तो इस पिच के हिसाब से ज़्यादा अच्छा, लेकिन ओवरऑल ज़्यादातर लोगों ने चिप इन किया। इसका ये भी एक आइडिया होता है, कॉन्सेप्ट सरफेस होता है कि पिच अच्छा था, ज़्यादातर जो बैट्समैन आए जो सेट हुए तो उन्होंने इसे कि T20 में 30 ऑड रन की इनिंग की एक वैल्यू होती है, तो 29 किसी ने किए, किसी ने 27 किए इस तरह। तो ये आपने शुरू में एक बात की थी, मैं उस पर पहले आ जाऊं कि स्प्रिंकल ग्रास और ग्रो कीवी ग्रास में फ़र्क होता है कोई ख़ास? वो इसलिए कि जब एक ग्रास के हिस्से को काट दिया जाए तो उसके अंदर फिर लाइफ नहीं रहती, और उसमें पानी जो होता है वो उसका वो जो ग्रास के हर रूट के साथ जो टिप होती है उसके अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर और वो पानी सा, अगर आप हाथ में भी मल लें तो आपको हल्का सा गीलापन सा फील होता है। तो जो ड्राई ग्रास होती है वो इसलिए डाली जाती है कि सस्टेन कर सके पिच की कंडीशन, अगर अच्छी ना हो, थोड़ा सा टर्निंग ट्रैक है और उसको ख़त्म करना हो उस चीज़ को, तो थोड़ा स्प्रिंकल ग्रास करके रोल कर दें तो वो उसका ड्राई ग्रास से बॉल टर्न होने नहीं देता और वो तकरीबन सीधा हो जाता है विकेट, या टर्न कम हो जाता है। जैसे कि नीचे का सरफेस तो रफ है लेकिन ऊपर घास डालने से ये फ़र्क पड़ता है। ये सब आपको किसने सिखाया? ये विकेट को पढ़ना, विकेट को रीड करना, विकेट के मुख्तलिफ नेचर्स पे बात इमरान करना? खान साहब का ये कहना था कि नो वन एल्स बेटर देन हनीफ मोहम्मद साहब हु कुड टेल एनीथिंग इफ, कि उनके पास वो उस तरह की एक तरह से समझ लें कि अथॉरिटी एक तरह से ये थी, उनका कहना था, मैं नहीं कह रहा, इमरान खान साहब का कहना था कि इनफैक्ट 87 के वर्ल्ड कप के अंदर ही वाज द चीफ क्यूरेटर ऑफ द कराची नेशनल स्टेडियम ऑल्सो, तो उस लिहाज से उनकी रीडिंग बहुत अच्छी थी। बल्कि एक उसी ग्राउंड पे जब वर्ल्ड कप के सारे सब प्लेयर्स आए, जिसमें गवास्कर साहब, बॉयकॉट और सारे इसलिए के बड़े सारे टॉप क्लास प्लेयर्स यहाँ आए हुए थे, तो वो पिच देखने के लिए गए थे कि कोई कमेंटेटर था, उस ज़माने में हर कोई जा सकता था, अब थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस हो गए। तो बहुत से लोगों का कहना था ये करें, तो इमरान खान साहब ने डैडी को कहा था कि आप देख के बताएं आप क्या कहते हैं। तो डैडी वहाँ से करीब गए, पिच के ऊपर नहीं गए, और वॉक करके आए और वहीं से दूर से ही चले गए और कहा कि ये हमने करना है कि पिच के ऊपर बैटिंग फर्स्ट, सब लोग कह रहे थे कि सेकंड बारी करना, इस तरह का था कि ज़्यादातर सारे लोगों का तो जो वहाँ के जो ग्राउंड्समैन थे उन्होंने कहा आप तो पिच पे भी नहीं आया, हर एक कोई पिच पे चाबी डाल रहा है, कोई जूते है, कोई नाखून, कोई अंगूठा या इस तरह चेक। कहते हैं जो उसके अंदर जो 3 विकेटें जो थी उसको वो हटी हुई थी उस वक्त, तो उसके अंदर से उन्होंने आइडिया लगाया कि इसके अंदर मॉइस्चर कितना पानी डला हुआ है, कितना ऊपर से नीचे तक पानी है, और कहना मैंने उससे आइडिया लगाया कि इस पिच के अंदर कितना पानी है और उस हिसाब से इसका बिहेवियर क्या होगा। तो ज़्यादातर लोगों का ओवर पाकिस्तान में तो एटलीस्ट ये कहना रहा। 87 वर्ल्ड कप का पाकिस्तान ने सेमीफाइनल खेला। जी हाँ, बड़ा ज़बरदस्त मैच था, पूरा सुबह 9 बजे पूरा जैम पैक था, कराची स्टेडियम भी ऐसे ही था। सलीम जाफर साहब को याद होगा वो सेमीफाइनल। हाँ, जाफर साहब तो आपके गहरे दोस्त हैं, मेरे ख्याल 18 रन उनके ओवर में बन गए थे। हाँ, तो नेचुरली वो पिच किसने पड़ी थी? वो तो देखें कुछ एक एजाज अहमद से एक लास्ट ओवर के अंदर एक मिसफील्ड हुई, जिससे वो एक सिंगल जो था वो 3 रन में इस तरह कन्वर्ट हो गया, या ज़्यादा या डबल हो गए, सॉरी। और साइमन ओडोनल ने फिर उसी ओवर में, बहुत फॉर्म में थे, उन्होंने कुछ चौके छक्के, उसके बाद बाज़ दफ़ा हर हिटर जो होता है वो एक दूसरे से का फ़र्क होता है, तो किसी ने तो कुछ तो रन देने थे, 10 रन देता कोई 8 रन देता, तो 8 रन से हारते। तो ये कहना खैर गलत है कि 18, लेकिन ये कि पार्ट एंड पार्सल है और सबकी तरफ से एक कंबाइंड एफर्ट होता है, लेकिन बहुत अच्छा टूर्नामेंट था। पाकिस्तान पहली मरतबा होस्ट किया था पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप को, बल्कि इनफैक्ट दुनिया ने इंग्लैंड के अलावा पहली मरतबा वर्ल्ड कप पाकिस्तान लेकर आए थे। आरिफ अली खान अब्बासी उस वक्त
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़े थे, उनका बड़ा किरदार था, बहुत और बड़ा भी जगमोहन डालमिया इंडिया से थे, उनका Yeah. भी किरदार था। तो ये तो हिस्ट्री की बात थी। अब हम मज़ीद कंटेम्प्रेरी क्रिकेट पर आएंगे इस ब्रेक के बाद। स्पोर्ट्स में खुशामदेद। आप देख रहे हैं मुझे और शोएब मोहम्मद साहब को। शोएब मोहम्मद साहब से हम कुछ और मालूमात भी ले रहे थे कि विकेट क्या होती है। विकेट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ अ क्रिकेट गेम, इसलिए मैंने वो मौजूद छेड़ा था। शोएब भाई, अब तो ऑस्ट्रेलिया के, मुझे इस वक्त स्कोर का नहीं पता, लेकिन 2 ओवर में 17 रन बना लिए थे ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया 6.2 ओवर्स 54 रन ऑस्ट्रेलिया। अच्छा तो ऑस्ट्रेलिया इज़ गोइंग विद ग्रेट गन्स। जी, तो एब्सोल्युटली। ऑस्ट्रेलिया की भी पॉइंट मतलब पोजीशन स्टेक पे है। ऑस्ट्रेलिया जीतेगा आज तो उसकी पोजीशन मुस्तहकम होगी, लेकिन अगला मुकाबला साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड का है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेचुरली इंग्लैंड तो टॉप कर ही रहा है इस ग्रुप के अंदर, लेकिन टू मेक अ मार्क फॉर देमसेल्फ एंड इतनी टफ टीम तो है नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, साउथ अफ्रीका की, जो यस्टर ईयर्स में हमने देखा है कि उनके किस तरह क्लास एक्ट प्लेयर्स नज़र आते रहे। क्लूजनर अभी मेरे ख्याल से एक टीम क्लूजनर के अफगानिस्तान के कोच भी रहे, तो कमाल कोच हैं वो अफगानिस्तान के, वो और शॉन टेट। जी जी करेक्ट। वही मैंने कहा अभी इसी टूर्नामेंट में उनको देखा, मैं तो याद कर रहा था कि उतने ज़बरदस्त उनकी हार्ड हिटिंग होती थी कि इंतहा के पावरफुल शॉट्स होते थे। लेकिन खैर और बहुत से ये एबी डिविलियर्स और इस तरह के बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर आए, लेकिन ये है कि ये जो टीम है इतना उसके अंदर स्ट्रेंथ इतनी नहीं है, बैकबोन इतनी स्ट्रांग इनफ नहीं है कि वो प्रेशर सस्टेन कर सके, लाइक टॉपलिंग द इंग्लिशमैन। और इंग्लिश जो साइड है वो बहुत अपना बहुत मैथमेटिकली अपना हर काम करते हैं और उसके ऊपर अप्लाई करते हैं अपने बॉलिंग फील्डिंग उनके अकॉर्डिंग टू द प्लान्स, और उस तरह से बहुत आर्टिकुलेट किस्म से वो अपनी टीम को लेके चलते हैं। तो लेकिन ये कि वन फाइन डे ये क्रिकेट सच अ फनी गेम के वो आ सकती है टीम, और कुछ भी हो सकता है, लेकिन इंग्लैंड की टीम एटलीस्ट 60-40% का फ़र्क है, ज़्यादा सुपीरियर साइड है, और लेकिन चांस है, आउटसाइड चांस है। बाज़ दफ़ा विकेट, जैसे पिछले दिनों एक मैच के अंदर ग्रीन टॉप मिला शायद बांग्लादेश या श्रीलंका की टीम, बांग्लादेश की टीम, वो आउट होना शुरू हो गए, गेंद ऊपर इतना कैरी, इस तरह की पिच या टॉस के ऊपर बहुत इस टूर्नामेंट के अंदर हमने देखा है। वरना यूजली इतना टूर्नामेंट्स में पहले से प्री डिसाइडेड मैचेस नहीं होते, लेकिन टॉस के ऊपर काफ़ी मैटर करते हुए नज़र आया है इस टूर्नामेंट में। थोड़ी सी अंडर प्रिपेयर्ड विकेट, टॉस हार गए, उसमें फंस गए, कम स्कोर पे आउट हुए, अगर इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका वाले मैच की बात करें तो फिर ये कि सेकंड टाइम में बाज़ दफ़ा थोड़ा ओस पड़ने से पिच अच्छा हो जाता है और फिर शॉट लगने लग जाते हैं, तो ये थोड़ा सा फ़र्क होता है। चलिए, यही बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। इस टूर्नामेंट में मौसम का और पिचेस की वजह से हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हम क्या कोई भी नहीं कर सकता वैसे देखा जाए, लेकिन अपने ऑन एक्सपीरियंस से एक गाइडलाइन या व्यू पॉइंट जो आप कह सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस से एक व्यू पॉइंट है कि जी मैं कहता हूं कि जी इंग्लैंड टीम जीतेगी, आप कहते हैं जी साउथ अफ्रीका, तो एक हमने दोनों ने एक व्यू पॉइंट दिया। मैंने तो इसलिए कहा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमने देखा जी ट्रांसमिशन ऑफ वर्ल्ड कप में, हमने देखा कि कभी तोता प्रेडिक्ट कर रहा है, कभी कोई फाल निकालने वाला कर रहा है, कभी कोई एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट कर रहा है। तो एस्ट्रोलॉजर्स को आपने सुना है कभी कि किस तरह से प्रेडिक्शन वो करते हैं कि मरकरी यहाँ पे होगा, और मतलब मुझे नहीं समझ आती। वो उनकी अपनी एक लॉजिक है, न्यूमेरिकल सामने रख नंबर सामने रखते हैं, न्यूमरोलॉजी के ऊपर वो बिलीव करते हैं, और ऑफ कोर्स ये कि उसका कहीं ना कहीं कुछ तो उसकी इन डेप्थ नॉलेज जो अल्लाह ने सब दिया है, इसलिए कि एक कुदरत की तरफ से बेताशा इस तरह की चीज़ें हैं कि जो वो आप नेचुरली फोर्सी तो नहीं कर सकते, उसमें भी अगेन वो है, लेकिन सम वॉट क्लोजर टू द
एक्चुअल इफेक्ट शायद हो सकता है आते हों, लेकिन ऑफ कोर्स नहीं, वो फाइनल से तो कभी-कभी कुदरत की हाँ, होती है, हाँ। इसमें तो नहीं, कोई कभी चीज़- कभी दूसरी तरफ जा रहा हूँ मैं, कभी प्लेयर्स सुपरस्टिशियस होते हैं, आपकी टीम में थे नहीं उस नहीं, वक्त थे? प्लेयर्स सारे होते हैं। आप पे क्या सुपरस्टिशन था आपके पास? आप किस सुपरस्टिशन को फॉलो करते थे? जैसे बाउंड्री लाइन से जब अंदर गए तो पहला कदम राइट Right, पैर oh. का, पैड हमेशा राइट पैर से शुरू करके सबसे नीचे का बकल जो है वो टाई अप करना। तो जैसे मोहिंदर अमरनाथ लाल रुमाल हाँ, उनकी बिल्कुल, जेब से बिल्कुल, बिल्कुल। लटकता हुआ नजर आता था, उसी तरह उन्हीं के भाई पाकिस्तान और टीम तरह। में सबसे आपको वियर्ड किस्म का या फनी किस्म का सुपरस्टिशन किसका लगा अपने टाइम के, बताइए। बता दें, आज बता दें। बाज अपने किड्स जो है वो जो प्रीवियस जो मैच की जो होती थी, जैसे मेरा मुझे अब याद आ रहा है कि एक ट्राउज़र थी कि जब मैं वो पहनता था और नेचुरली उसको ड्राई क्लीन वगैरह होती रहती थी, लेकिन वही जब पहनता था तो मैंने देखा कि ज़्यादा स्कोर हुए। ये सुपरस्टिशियस ही होता है, ऐसे तो आपको खेलना ही पड़ता है। लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ कि जब मैंने नोट किया कि जब वो नहीं जान के, मैं कहता नहीं यार ऐसी बात नहीं है, आज कुछ और पहन के पता उस इनिंग में जल्दी आउट। नहीं, बड़े कोई प्लेयर हो, जावेद मिराज साहब का कोई हो, इमरान खान नहीं साहब का कोई हो। करते मैं बता रहा हूँ ना, सुपरस्टिशियस ज़्यादातर मेजॉरिटी प्लेयर्स क्रिकेट में एटलीस्ट, और हो सकता है कि हॉकी में भी और दूसरे गेम्स में भी, लेकिन इंसान इसी की एक जो बचपन से उस चीज़ के लिए इतना बड़ा वो स्टेप अप होता है बचपन में, जब आपको पता भी नहीं होता कि आप उस फील्ड के करीब भी आएंगे, तो वहाँ से आप एक हैबिट, ये होती है हैबिट बेसिकली, उसको आप वो अप्लाइंग इट टाइम एंड अगेन, और फिर वो एक तरह से वो सुपरस्टिशन में कन्वर्ट हो जाती है एक टाइम के बाद, वो होती हैबिट है बेसिकली। क्योंकि आपके बेटे को मैंने देखा है खेलते हुए 2 सीजन पहले यहाँ कायद आज़म ट्रॉफी कराची में, या वो हर गेंद खेलने के हाँ, बाद उल्टे हाथ के ऊपर वॉक करके वॉक जाना। करता है वो। इसी मैंने तरह कहा बहुत दुनिया के और प्लेयरों का भी इसी तरह, शायद स्मिथ का भी कुछ इसी तरह का है, और इंडिया के जो ओपनर थे श्रीकांत, उनका भी ये था कि वो यूं करके ऊपर भी देखना या यूं करके स्निफ करना ऊपर, और उनका शायद नेजल का भी प्रॉब्लम था, लेकिन वो भी लेफ्ट पे यूं करके जाते थे। हर का मैं बता रहा हूँ कि एक होता है, और बस वो उसी के ऊपर बिलीव रखते हैं, और वो टिल दे रिटायर। वो स्टीव वॉ ने कैप नहीं चेंज किया था, पहले टेस्ट मैच का कैप उसने लास्ट टेस्ट मैच तक पहना है, वाह, बिल्कुल कभी धोया नहीं, कभी कुछ नहीं किया। अच्छा। तो इस तरह भी होता है। अच्छा, इसका हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। स्टीव वॉ बहुत पुरानी उनकी वॉर्न आउट उनकी पी कैप जो कहलाती थी पहले बैगी ग्रीन ऑफ हाँ, ऑस्ट्रेलिया। एग्जैक्टली। बड़ी अच्छी बात है। अब अगले मुकाबले को हमने कर लिया समाप्त। कल मैच हुआ, इंडिया ने बहुत अच्छा खेला जैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे जी। स्कॉटलैंड के खिलाफ, उन्होंने बिल्कुल आउट क्लास किया उनको। 6 ओवर 7वें ओवर में स्कोर पूरा किया 89। मैंने कल यही बता रहा था कि इंडिया की ऐसी टीम है, या तो वो बहुत मेहनत टोटल रखने की कैपेबिलिटी रखती है, और उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट करना शुरू हो गया है, जो पिछले मैच में अगेंस्ट अफगानिस्तान में उनको रिस्टोर हुआ, वापस आए, वापस टीम एक मेंटली जो स्विच ऑफ थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस, उनकी मैनेजमेंट के फेशियल एक्सप्रेशन में फ़र्क नज़र आ रहा था। और वही कल चीज़ हुई कि, और या फिर अगर सेकंड बारी भी करेगा इंडिया तो 13 से 15 रन अचीव करने का कैपेबल इनफ है। तो 13.3 ऑड ऐसे रन पर ओवर पे उन्होंने, ये जो टारगेट था 85 ऑड रन का, 89 जी, तो वो उस हिसाब से उन्होंने उसको सरपास किया। तो अच्छी टीम है, कॉन्फिडेंस उनका आ रहा है, लेकिन वही बात है कि अभी वीकर बॉलिंग भी बहुत है सामने जो उसके अगेंस्ट, लेकिन उनके ऊपर आखिर में तो दे हैव टू, दे कांट डू एनीथिंग अंटिल अनलेस अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हरा दे। एक चीज़, न्यूजीलैंड की फास्ट सुपीरियर टीम है, लेकिन गिवन क्रिकेट के ऊपर जो प्रेडिक्शंस जो होती हैं, वो उनके पास वो कैपेबिलिटीज़ ज़रूर हैं जो उनको टॉपल कर सकती है अफगानिस्तान की टीम। उनके बॉलर्स ऐसे हैं, और कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो हार्ड हिटिंग, बड़े शॉट ज़्यादा खेलना मांगते हैं। श्रीलंका ने जिस तरह शो किया कल के परसों के मैच में, सिंगल डबल्स एंड चौके और प्लेसमेंट
पेस ऑफ द बॉल यूज़ करना, जहाँ शॉर्टर बाउंड्रीज उधर वो शॉट्स खेलना, बहुत ही प्रोफेशनली तरीके से बहुत अच्छी बैटिंग की और न्यूजीलैंड के कम पास रिस्क लेके। न्यूजीलैंड के पास स्पिनर्स तो नहीं है, वो सोडी है, सोडी और सेंटनर है, सेंटनर, हाँ सेंटनर बाकी है, पेस पे वो डिपेंड करते हैं। ज़्यादा तो वही करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। विकेट टेकिंग बॉलर्स ये दोनों ही हैं, सेंटनर और सोदी जो है, और लेग स्पिनर्स इस टूर्नामेंट में जिस तरह सक्सेसफुल नज़र आ रहे हैं, तो आई एम श्योर उनका भी रोल डेफिनेटली होगा। लेकिन ऑल सेड एंड डन दे आर केपेबल ऑफ बीटिंग न्यूजीलैंड। हम अफगानिस्तान की ज़रा लाइनअप पे और बात करेंगे, क्योंकि उनके जो स्पिनर हैं मुजीबुर रहमान वो वापस आ रहे हैं। उम्मीद है कि अब फिट हो गए होंगे वो। मुजीबुर रहमान पे बड़ी कंट्रोवर्सी रही, आपको पता होगा कि वो पाकिस्तान के खिलाफ उनको पहले करा दिए ओवर, उसकी भी कहानी आ गई अब सामने। अच्छा, कि वो अनफिट उसी मैच में हो गया था पाकिस्तान के खिलाफ। अच्छा अच्छा, तो इसलिए उसको जल्दी जल्दी ओवर करा के उसको फील्ड से बाहर भेज दिया था। अच्छा, तो ये हम ज़रा स्पेकुलेट कर लेते हैं। वी जंप द गन, वी लव टू जंप द गन। हाँ। खैर अभी तो भाई एक ब्रेक का वक्त आ गया, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद विल सी यू अगेन विद सम मोर। स्पोर्ट्स वन में एक मरतबा फिर खुशामदेद। मैं हूं और शोएब मोहम्मद साहब हैं, और वर्ल्ड कप क्रिकेट का चल रहा है, और अब कल मुकाबला है पाकिस्तान और स्कॉटलैंड का। शोएब भाई, इससे मैं राय लूँगा, लेकिन पाकिस्तान को क्या तब्दील करनी चाहिए टीम? किस तरह का मुकाबला तवक्को कर रहे हैं आप? एक हैपनिंग टीम ज़रूर है स्कॉटलैंड की जो पार्टिसिपेट कर रही है, लेकिन वो जायंट्स ऑफ क्रिकेट के अगेंस्ट उनके मैचेस जितने भी जो भी टीमों के अगेंस्ट वो खेले, वो उसमें उनका वो इम्पैक्ट नज़र नहीं आया। हमेशा उनका जो जो गैप है, वॉइड है, वो बहुत विजिबल था। लैक ऑफ बॉलिंग एक्सपीरियंस कह लें, बैटिंग के अंदर उनके जो कैप्टन है कोइट्ज़ा और मनसे नाम है शायद, तो ये 2 से 3 प्लेयरों में थोड़ा सा स्पार्क और इंटेलिजेंस नज़र आया, लेकिन इतना नहीं कि वो पूरे मैच को कैरी करके दूसरी तरफ लाके किश्ती को लेके आके अपनी टीम को जितवा दें। अच्छा करेंगे, 20, 30, 40 रन भी कोई कर जाएगा, लेकिन उस नथिंग बियॉन्ड दैट। जब टीमों को ऊपर आना होता है तो उनकी जो 2-3 पार्टनरशिप चाहिए होती हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील्डिंग कैपेबिलिटी चाहिए, वो भी इनकी तरफ से कैंप में फील्डिंग एबिलिटी के अंदर भी लैकलस्टर से ऑफ कलर प्लेयर नज़र आए। जबकि इंग्लिश कंडीशंस में वहाँ वो खेलते रहे, हर चीज़ प्रोवाइड होती है, उनको प्रोविज़न मिलता है। लेकिन पाकिस्तान इज़ अ फार सुपीरियर टीम एज वी ऑल नो, और उसके अंदर कोई पाकिस्तान डोंट हैव टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा और डू सिली टू जस्ट बिफोर अ बिग गेम। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने अपना इम्प्रिंट करा लिया हुआ है नाम, लेकिन बात यही है कि अभी कोई किसी को कोई इंजरी या निगल हो, उसको कैरी ऑन ना करे, उसकी वजह से तो समझ में आता है, लेकिन नथिंग बियॉन्ड दैट। अभी जो कॉन्फिडेंस एक बना हुआ है, एक टीम का फोर्स टू रेकन विद बन गई हुई है, टॉक ऑफ द टाउन है। इनफैक्ट वर्ल्ड क्रिकेट में पाकिस्तान का नाम जिस फोर्स से ऊपर आ रहा है, कोई ऐसा लग रहा है कि 2-3 के बाद कोई आउट ही नहीं होगा और वो सरपास टोटल कर लेंगे, दूसरी टीम को कम स्कोर में आउट करने की कैपेबिलिटी रख रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा साइन है फॉर इट हैज़ कम आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड वेयर द कॉन्फिडेंस हैज़ बीन रिस्टोर्ड बाय द पाकिस्तान क्रिकेट टीम जी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो बीच में आपको मैं बताता रहा क्यों पाकिस्तान टीम का इतना ज़्यादा जब मिसबान पार्टी की वजह से ये वैक्यूम आया पाकिस्तान में, लेकिन ये कि अब एटलीस्ट पाकिस्तान आर इन फार सुपीरियर हैंड्स एंड बेटर हैंड्स। मिसबान पार्टी ने खुद तो नहीं कहा था ना कि हमें आप अपॉइंट करें। नहीं, तो यही तो मैं कहता हूँ, समझाता हूँ कि जब इस तरह के लोग आते हैं जिनका कोई कनेक्शन क्रिकेट से ना हो, या वो बाहर मुल्क के कोई सींग नहीं निकाले हुए होते हैं, बाहर मुल्क में रहने से ये नहीं होता कि उनको कुछ ज़्यादा चीज़ आती है या अंग्रेज़ी कोई ज़्यादा बोलने से कोई चीज़ उनको ज़्यादा समझ आती है, ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और 10-10 विकेटें और 300 रन और दुनिया की हर टीम को हराना फ्रॉम फर्स्ट सीरीज दे एवर प्लेड इन दोज कंट्रीज और एनी कंट्री रादर,
उस पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान हैज़ बीन देयर, लेकिन अपने आपको अपने ऊपर तो ट्रस्ट भी तो करना होता है। और इस तरह के बिजनेस माइंडेड लोग अगर आगे चलाने लगेंगे तो उनके पास जो उनके लेफ्ट राइट एंड सेंटर जो लोग स्पून फीड कर रहे होते हैं उनको, तो उस तरह से वो कहते हैं अब तो मुझे सब क्रिकेट आ गई। उन्होंने रातों में हफ्तों में इतनी क्रिकेट उनको समझा देते हैं कि जैसे मिस्टर नोवाल तो यही मेरे करीब वाले हैं, और फिर वो उनके दिमाग के ऊपर बोर्ड को चलाते रहे। जितने भी पीछे ये 2-4 लोग आए, बड़े हेड्स आए, पीछे की बात कर रहा हूँ, तो ये चीज़ गलत है। उसकी वजह से वो मैनिपुलेट हो जाते हैं इस तरह के लोगों की बातों में। जैसे मिसाल के तौर पे मिसबा की मिसाल देनी पड़ेगी, इसे कि करंट है, लोगों के दिलों में फ्रेश है, इसलिए मैं दे रहा हूँ। उसके अलावा भी तो उनकी बातों में वो लोग आ जाते थे कि उनको खुद को कुछ नहीं वो समझ होती। वो कहते हैं कि अच्छा यार यही शायद अब तो सही सब है। सही हो जाएगा ना। नहीं, अभी सही हो नहीं जाएगा, हो गया है ना, दिख तो रहा है। बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई। क्रिकेट है, इसके अंदर कोई हर कोई दिन थोड़ी आप जीत सकते हैं यार। विक्ट्री राउंड द कॉर्नर हर टूर्नामेंट में नहीं आप ये फील करेंगे। ऑस्ट्रेलिया का इतना बड़ा नाम है, अभी वो क्वालिफाई करने के लिए स्ट्रगल कर रही। तो ये चीज़ें ऐसा नहीं है। उनका सिस्टम बहुत अच्छा है, हर चीज़ पॉजिटिव है, राइट नोट के ऊपर है, उसी फॉर्मेट पे पाकिस्तान खेलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान, तो ये मेरा मतलब है कि आपको समझना होता है इन चीज़ों को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात ही समझ आ रही है, आपका अंदाज से भी मैं समझ रहा हूँ कि आपके दिल में दर्द है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। और जो पीछे चंद लोग आए उन्होंने क्रिकेट को शोएब मोहम्मद साहब के बकौल मतलब इतना अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं दिया पाकिस्तान क्रिकेट को। इस पर भी हम बात करते रहे हैं पहले भी और आगे भी करेंगे। अब कल तो पाकिस्तान का मुकाबला है स्कॉटलैंड से, सो लेट्स आर फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर टुमारोज़ मैच। मैं फिर हाजिर होऊंगा आपके सामने। खुदा हाफिज़।